वंदे पुरुषोत्तमम। श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी ठाकुर जी के बारे में लिखते हैं। मधुर स्मृतियाँ। श्री ठाकुर एक समय प्रायः रोज़ तीसरे पहर मानिकपुर घूमने जाया करते थे। जसीडीह स्टेशन से पश्चिम हजारीबाग रोड में थोड़ी दूर पर ही मानिकपुर है। वहाँ लेवल क्रॉसिंग पार होकर रास्ता के किनारे समतल मैदान में शतरंजी बिछाकर श्री ठाकुर दीर्घ दिनों तक बैठे थे। केष्टोदा भट्टाचार्य, प्रफुल्लदा दास, शरदा हालदार, सुशीलदा बसु एवं और भी अनेकों श्री ठाकुर के साथ में जाते थे। ये लोग अलग शतरंजी पर बैठकर बातचीत करते थे। कोई कोई इधर उधर घूमते फिरते। धीरे धीरे संध्या आ जाती। ऐसे समय मेन लाइन से डाउन मुगल सराय पैसेंजर ट्रेन जाती थी। श्री ठाकुर खड़े होकर प्रतिदिन ट्रेन को जितनी दूर तक देखा जाए देखते रहते थे। जिस दिन ट्रेन लेट रहा करती थी उस दिन ठाकुर शिशु की तरह घबरा कर पूछ बैठते, अभी तक क्यों नहीं गाड़ी आई है ओ केष्टोदा। तत्पश्चात गाड़ी आने पर स्वस्ति पाते थे। जब तक ट्रेन नहीं आती थी ठाकुर वहाँ से उठते नहीं थे। कोई कोई दिन गाड़ी में आने में संभवतः रात के 8 बज जाते थे। उतनी रात तक श्री ठाकुर ट्रेन देखने की आशा में बैठे रहते थे। एक दिन वे कह रहे थे, मुगल सराय पैसेंजर गाड़ी मुझे खूब अच्छी लगती है, कारण वह सभी स्टेशनों पर ठहरती है एवं सभी को लेकर चलती है। ईश्वर अवतार भी तो किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं। दुराचारी साधु सभी की परित्राण के लिए आते हैं। इशारे से क्या उन्होंने यह बात भी कही? प्रसंग क्रम से उल्लेखनीय है कि श्री ठाकुर जिस दिन 2 सितंबर 1946 पाबना से देवघर आए उस दिन वे मुगल सराय पैसेंजर से ही आए थे। एक दिन श्री ठाकुर ने बातचीत के सिलसिले में कहा, इष्ट के मनोज्ञ चलन से चलना चाहिए। तत्पश्चात मनोज्ञ चलन कैसा होना चाहिए उसकी व्याख्या करके कहा, कैसा मामला है। पावना में एक दिन हम सभी भोजन करने बैठे हैं। बड़ी बहू श्री बौड़ माँ परिवेशन कर रही हैं। बार बार आवाजाही करते करते एक समय रसोई घर की चौखट पर बड़ी बहू गिर पड़ी। तत्पश्चात पुनः संभल कर उठीं और परिवेशन करने लगीं। रात में बड़ी बहू से मैं बोला, तुम जो उतने लोगों के सामने गिर पड़ी थी मुझे भारी लज्जा आई थी। उसके बाद से और कभी सुना नहीं है कि बड़ी बहू गिरी हैं। यही है चलना। उपरोक्त उदाहरण से मनोज्ञ चलन की बात मानो बिल्कुल छवि की तरह साफ हो गई। मेरे जिस चलन या करने से मेरे प्रभु लज्जित हों, उनका मुख मलिन हो जाए वैसा काम मैं नहीं कर सकती हूँ। अतएव मुझे गिरने से काम नहीं चलेगा। परवर्ती काल में श्री बड़मा खूब सावधानी से चलने फिरने लगीं। प्रकृत प्रेम व भक्ति का लक्षण यही है। इसे ही मनोज्ञ चलन कहते हैं, अर्थात उनके मन की चाहत जानकर तदनुसार चलना। ठाकुर बंगला के प्रांगण की उत्तर दिशा में एक गोल वेदी वाले बैठने की जगह थी। वेदी के बीच की प्रशस्त जगह पर श्री ठाकुर की चौकी बिछी रहती थी। ऊपर में तिरपाल की छावनी थी। श्री ठाकुर ने वहाँ पर काफ़ी दिनों तक अवस्थान किया है। बाद में श्री ठाकुर के निर्देश से उस गोल जगह को तोड़कर चतुष्कोण एक बड़ा घर बनाया गया था। उस घर की दीवार ऊंची थी एवं भीतर में बैठने का स्थान खूब अधिक था। जो लोग ठाकुर दर्शन करने आते थे वे भीतर में बैठकर बातचीत कर पाते थे। एक दिन संध्या के बाद कलकत्ता से 2 लड़के आए। आज़ादी पाने के बाद देश की अवनति, देश में यथार्थ नेतृत्व का अभाव, समस्या के मूल पर कोई हस्तक्षेप नहीं है इत्यादि विषयों के संबंध में उन लोगों ने श्री ठाकुर के साथ अनेक चर्चा की। श्री ठाकुर ने भी उन लोगों से कहा कि किस उपाय से प्रकृत समाधान होगा एवं किस तरह से स्वस्ति लौट कर आ सकती है। दोनों लड़के मुग्ध होकर सारी बातें सुन रहे थे। काफ़ी देर तक बातचीत के बाद उन लोगों ने विदा ली। उन दोनों में एक ने आपलुप्त स्वर में कहा, अब प्रतीत होता है कि पुनः पूरब दिशा से नूतन सूर्य दिखाई पड़ेगा, देश पुनः गौरवमय हो उठेगा। लड़के की बातें सुनकर श्री ठाकुर कुछ क्षण उसके मुख की ओर देखते रहे। उनके दिव्य आनंद पर आशा व आनंद एक ही साथ चमक उठे और बोले, तुम्हारी बातें सुनकर प्रतीत होता है तुम बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो।
लड़के के अंतर में मानो सागर का ज्वार उबल उठा। गदगद चित्त से उसने श्री ठाकुर के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात तृप्तिपूर्ण हृदय सहित धीरे धीरे घर से बाहर निकल आए। 1952 साल से लगातार कुछ समय तक मैं और रेवती दा विश्वास एक ही घर में रहते थे, एक ही कार्य में हम दोनों में व्रती थे। हठात 1960 साल में रेवती दा का विवाह ठीक हुआ। विवाह के दिन संध्या के बाद अभिभावक व बंधु बांधव के साथ मौर पहने दुल्हे वेश में रेवती दा ठाकुर को प्रणाम करने आए। श्री ठाकुर उस समय पार्लर में पूरब मुखी होकर बैठे थे। थोड़ी देर पहले एक बड़ी वाणी दी है। वाणी का लिखना समाप्त होने पर श्री ठाकुर को पढ़कर सुनाया है। तत्पश्चात अब बड़ी बही खाता में साफ साफ लिख कर रखता हूँ। रेवती दा के घर में घुसते ही मैं लिखना बंद करके रेवती दा को देखने लगा। साथ ही साथ श्री ठाकुर ने मुझे धमकी दी, उधर क्या देखते हो, लिखो, उसे ठीक करो। मैंने तुरंत लिखने में मनोनिवेश किया। श्री ठाकुर की ऐसी धमकी से आपात दृष्टि से हृदयहीन व्यवहार प्रतीत हो सकती है। सहकर्मी विवाह करने जा रहा है, इस वेश में वह कैसा दिखता है, उसका मुखमंडल ही कैसा लगता है, यह सब जानने के लिए उत्सुक होना दूसरे एक सहकर्मी के लिए तो स्वाभाविक बात है, किंतु तथाकथित लौकिक अच्छा बुरा लगने से काफ़ी ऊर्ध्व में है दयाल गुरु का अनुशासन। वे किस लिए क्या करते हैं उस विषय में एकमात्र वे ही जानते हैं। पुरुषोत्तमेर कृति आचरण तीनी ना बुझाले बोझे कौन जन, अर्थात पुरुषोत्तम के कृति आचरण को बगैर उनके समझाए कौन समझ सकता है। अतएव अंधे के हाथी देखने की तरह उनके कर्म व आचरण की व्याख्या न करके प्रश्न शून्य होकर उनका आदेश पालन करके चलना ही श्रेय है। श्री ठाकुर के सानिध्य आकर कितने लोगों ने कितनी तरह की समस्या की बातें सुनाई हैं। उन सारी नाना समस्या व प्रश्नों को सुनते सुनते हम लोगों का ही दिमाग खराब होने लगता है। और इधर श्री ठाकुर को देखता तो कैसा शांत निर्विकार रूप से वे सभी की समस्त बातें सुनते हैं, प्राण स्पर्शी समाधान भी देते हैं। वह समाधान वाणी मानो प्रत्येक के कान के माध्यम से मर्म में प्रवेश करके उनके मन प्राण को आकुल कर देती है। एक बार कुछ मनुष्यों की बातें समाप्त हो जाने के बाद घर थोड़ा फांका होने पर श्री ठाकुर गप करने लगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एक दिन व्यासदेव, कुंती सभी श्री कृष्ण के निकट आकर नाना प्रश्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इतने लोगों का क्षय क्यों हुआ इत्यादि। अब श्री कृष्ण तो जानते हैं कि उन्होंने किस लिए क्या किया है, इसलिए बाकी सबकी बातों को सीधा सीधी उत्तर न देकर बोल उठे, सुनोगे महर्षि व्यास, क्या बताऊंगा बंसी, क्या बजाऊंगा बंसी। सामने की ओर थोड़ा झुककर जिज्ञासा के भाव में श्री ठाकुर ने इस ढंग से बातें की प्रतीत हुआ हम लोग मानो ठीक उसी तरह के परिवेश में ही बैठे हुए हैं। कई बातों के उच्चारण के साथ साथ श्री ठाकुर के नयन कोणा में थी रहस्यमय स्निग्ध हंसी की छटा। उस चित्र का वर्णन करना इस लेखनी के लिए असंभव था। मनुष्य का नाना तरह के प्रश्न व असत्य बातों का जाल जब धर दबाते हैं तो कभी कभी श्री ठाकुर ने भी वैसी बांसुरी बजाई है। उस बांसुरी के मोहन सुर से मंत्रमुग्ध हो पड़ते हैं कथाकार। उसके अंतर के प्रश्नों का पहाड़ कब जो गलकर जल बन गया है उसे वह नहीं जान सका। आनंद चित्त से वह चला भी गया। उसी तरह की एक घटना है। उत्सव चल रहा है, सर्वत्र लोगों की असंख्य भीड़ है। श्री ठाकुर पार्लर गृह में बैठे हैं। कुछ लोग उनके निकट आकर बातें बोल करके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं। श्री ठाकुर प्रत्येक का ही उत्तर देते जाते हैं। इस बीच एक ग्रामीण युवक श्री ठाकुर की चौकी के समीप आकर नीचे बैठकर अपने परिवार की नाना तरह की गड़बड़ियाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ इत्यादि की बातें बोलने लगा। सुनते सुनते श्री ठाकुर हठात युवक की तरफ झुककर नयन युगल मोहन भंगिमा में दायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर मन मत वाले स्वर में गा उठे, पुष्पे पुष्पे भरा साखी, कुंजे कुंजे गाहे पाखी, गंजरिया आसे अपुष्पे पुष्पे धे। अर्थात पुष्पों से शाखा भर गई है, कुंज में पक्षियाँ कलरव करती हैं, भौरे फूल फूल पर धावते व गुंजन करते हैं। इतना गाकर युवक से बोले, इसी तरह से चलोगे, समझा। श्री ठाकुर की उस अपूर्व भावभंगिमा से युवक ने क्या समझा उसे वही जानता है। जी बोलकर दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न चित्त से उठ गए। घटना को देखकर मन ही मन सोचने लगा हूँ, बांसुरी का बजना किसे कहते हैं। तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान, पूर्व बंगाल से अनेकों सत्संगी आकर वहाँ रहने में कठिनाई की बातें श्री ठाकुर को सुनाते हैं। जिसे जैसी ज़रूरत है उसे वैसा निर्देश दिया करते हैं श्री ठाकुर।
एक दिन एक भाई ने आकर जानकारी दी कि वे पाकिस्तान में सुरक्षा के अभाव रहते हुए भी वहाँ की ज़मीन जायदाद की माया में पड़कर नहीं आ पाते हैं। थोड़े शब्द में परम दयाल ने उत्तर दिया, माया यदि काया का सर्वनाश करे तो उसे माया को खींचकर तोड़ देना ही अच्छा है। उनके समग्र साहित्य के माध्यम से शशि ठाकुर ने जो भावादर्श की बातें व्यक्त की हैं, उससे अवगत होकर किसी ने कहा, यह बड़ा कष्ट साध्य है। आप जो कहते हैं वह ईश्वर कोटि पुरुष का काम है, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। उसके उत्तर में शशि ठाकुर ने हाथ के अंगूठा का सिरा व तर्जनी के सिरा से सटाकर मुख से तिरस्कार का भाव प्रकाश करके कहा है, कुछ नहीं, थोड़ा करने से ही होता है, यही इतना थोड़ा। ऐसी बात सुनते ही प्रतीत होता सचमुच ही मानो सामान्य थोड़ी बाधा अतिक्रम नहीं करने के कारण उनके मन मुताबिक बजा बन नहीं सकते, थोड़ा जोर कदम कदम से लग जाने पर ही होता है। और कभी बोले हैं, मेरे लेखों से एक सुविधा है, उनमें से एक को ठीक रूप से करने पर इसके 10 स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। वाणियों को गहरे भाव से अनुध्यान करके देखने पर ही इस शब्द का तात्पर्य समझ सकते हैं। जिस किसी एक विषय को त्रुटि रहित भाव से पालन करने पर ही देखा जाएगा, उसकी शाखा प्रशाखा में और भी अनेक बातें आ जाती हैं। वह सब उस मूल विषय के साथ अछेद्य भाव से जड़ित हैं। एक विषय को ठीक रूप से संभव कर पाने से ही अन्याय अनेक विषय स्वतः ही संभव हो जाते हैं। कालिष्ठी माँ प्रहलाद उपाख्यान सिनेमा देख कर आई हैं। दूसरे दिन सवेरे शशि ठाकुर बंगला के बड़े दालान के बरामदे पर बैठे हैं। उस समय सिनेमा के जो दृश्य कालिष्ठी माँ को अच्छे लगे थे, उसे शशि ठाकुर को सुना रही थी। शशि ठाकुर शांत भाव से सुन रहे हैं और बीच बीच में तंबाकू भी सेवन कर रहे हैं। कालिष्ठी माँ जिस समय प्रहलाद को पर्वत शिखर से ढकेल देने की कहानी सुनाती हैं, तभी शशि ठाकुर के चेहरे पर एक भाव का परिवर्तन आता है। वे मानो तत्क्षणिक भाव से उस स्थान पर चले गए हैं और कहते हैं, प्रहलाद को जिस समय ढकेल दिया उस समय नीचे श्री हरि ने उसको इस तरह से गोद में बैठा लिया। यह बात बोलने के समय शशि ठाकुर की दृष्टि ऊपर की ओर निबद्ध थी, मानो सचमुच ही ऊपर से कोई गिर रहा है। चौकी पर बैठे बैठे उन्होंने दोनों हाथ ऐसा बढ़ा दिया है मानो ठीक ऊपर से गिरता कोई शिशु को वे गोद में लेना चाहते हैं। यह एक अनिर्वचनीय अभूतपूर्व दृश्य था। क्षणिक ऐसे भाव में रहकर पुनः स्वाभाविक रूप से बातचीत करने लगे। यह जो भावांतर हुआ, जिसकी नाना तरह की व्याख्या हो सकती है, उसके अंदर हमें जाने का साहस नहीं है। केवल आँखों से देखी छवि को सामान्य उपस्थान पेश करने की क्रिया की चेष्टा करने मात्र है। और एक दिन प्रिय परम के आगमन प्रतीक्षा में किस तरह से रहना चाहिए, उस प्रसंग में शशि ठाकुर सबरी की कहानी सुनाने लगे। प्रतिदिन प्रभु श्री रामचंद्र के लिए प्रतीक्षा करती करती किशोरी सबरी वृद्धा हो गई। पूरी कहानी चित्ताकर्षक ढंग से कहते चले हैं। शशि ठाकुर उपस्थित सभी निर्वाक होकर सुन रहे हैं। तत्पश्चात अंतिम समय का वर्णन जब आया, शशि ठाकुर कहते हैं, सबरी उस समय अच्छी तरह से देख नहीं पाती है। उसके सामने श्री रामचंद्र आए हैं। उस समय वह आँखों की पुतली उस तरह से उठाकर श्री रामचंद्र को देखती है और कहती है, क्या तुम आए हो? ऐसी बातें बोलते समय शशि ठाकुर दोनों हाथ की उंगली से अपनी दोनों आँखों की पुतली को धीरे धीरे उठाते हैं, साथ साथ आनंद व कष्ट मिश्रित स्वर में उच्चारण करते हैं, तुम आई हो। देखकर प्रतीत हो रहा है सबरी की उस अवस्था को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है, इसीलिए वैसा जीवंत वर्णन कर पाते हैं। बाद में कहते हैं, तत्पश्चात सबरी ने श्री रामचंद्र के पांव पर माथा रखकर परम शांति से आंखें बंद कर ली। इतनी ही बात है, किंतु बातों के साथ भाव की जो अभिव्यक्ति होती है, उससे समस्त दृश्य आँखों के समक्ष प्रकट होने में कोई बाधा नहीं हुई। इस तरह की अजस्र घटनाएं दयाल गुरु शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र का दिव्य लीला काल परिपूर्ण है। लक्ष्य करने से देखा जाएगा, ये सभी विक्षिप्त भाव से घटी घटनाओं का समष्टि मात्र नहीं है। सभी के माध्यम से एक सामान्य सूत्र प्रवाहित होता है, जो सूत्र जीवन धर्म को उच्छल करता है। उन सबों में कितना थोड़ा ही जो लिखना संभव हुआ है, फिर भी जहाँ तक संभव हुआ है उसके हर परत में ही ईश्वरीय अनुस्पंदन झलक उठता है, जिसका अनुध्यान ले आता है। अभिनत्व का स्वाद मन को अंतर्मुखी बनाता है। अनुवादक श्री जागेश्वर यादव, 7 जुलाई 2019, पेज संख्या 46, 47, 48, 49 और 50 से। जय गुरु।